अस्सलाम वालेकुम। ये क्लाइंट जो है इनके बाल हैं आपके सामने। 3 टोन आ रही है। एक तो ये बेस कलर इनका जो इतना ग्रो कर गया, दूसरा ये गोल्डन सा, तीसरा ये ब्राउन सा, ये सारी जो और ये ग्रे हेयर जो है सारे ये भी नज़र आ रहे हैं। अब क्या है कि अब हम पहले इनका जो शेड है ना वो इवन करेंगे और फिर उस ग्रे हेयर कवर करेंगे। शेड जो है वो इवन करेंगे और उसके ऊपर हम करेंगे इनके बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो ये है इनका बिफोर। अब हम करते हैं इनकी ट्रिमिंग करके तो फिर हम लगाते हैं इनके डाई। ये हमने गिले कर लिए हैं बाल, ठीक है। अब हम इनकी करेंगे ट्रिमिंग। ये गिले करने के बाद फील हो रहा होगा कि नीचे वॉल्यूम कितना कम है। वेट करने के बाद अब हम करेंगे ट्रिमिंग, स्ट्रेट में करेंगे। वैसे तो इनके बाल जो हैं यहाँ तक हैं डैमेज, लेकिन इनकी डिमांड है कि ज़्यादा शॉर्ट ना हो। ज़ाहिर कर्ल्स करने, स्ट्रेट करने या खुले भी छोड़ने होते हैं लोगों ने, तो वो ज़्यादा शॉर्ट जो है वो नहीं करवाना चाह रहे। तो जितनी उनकी डिमांड है उसके मुताबिक ये की हमने ट्रिमिंग। ये हो गई है इनकी ट्रिमिंग। अब इनकी लेंथ जो है वो मैंने इतनी शॉर्ट कर दी है। ये लेंथ शॉर्ट की है, इतने बाल इनके जो हैं वो कट किए हैं और इतनी लेंथ जो है वो इनकी शॉर्ट की है। ये इनके रूट पे अप्लाई करने के लिए 8.17 और ये 4 नंबर ये मैं ले रही हूँ। इसके अंदर हाफ ये 2 ट्यूब्स जो हैं वो मैंने हाफ निकाल ली हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी डेवलपर 20 वॉल्यूम। जी ये डाला है 20 वॉल्यूम। और अब हम मिक्स करके तो इनका रूट टचअप करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से हम रूट टचअप करेंगे पूरे सर पे। इस तरह से हम टचअप करते जाएंगे। ये हमने सारा जो रूट टचअप है इनके बालों में सारा कर दिया है। इस तरीके से सारी जड़ों पे हमने जो है वो डाई लगा दिया है। 8.17 और 4 नंबर मिक्स करके ये सारी जड़ों में हमने लगा दिया है। अब हम इनको 20 मिनट के लिए बिठा देंगे और उसके बाद हम इनका शुरू से लेके एंड तक शेड करेंगे। ये अपने रूट टचअप करके छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। देखिए बालों का शेड जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम जो बाकी के बाल हैं इनके ऊपर लगाएंगे डाई। अब हम दोबारा से जड़ों से लेके एंड तक लगाएंगे डाई। इस तरह से अब हम जड़ों से लेके सारा एंड तक लगाते जाएंगे और कोई बाल जो है वो ड्राई नहीं रहना चाहिए। सारे बालों पे अच्छी तरह करके फिर अब हम इसमें करेंगे कंघी। दोनों को मिक्स करके बालों को इस तरीके से जड़ से लेके एंड तक कंघी करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो है वो लेंगे और उसको भी जड़ से लेके एंड तक लगाएंगे। ये हमने जड़ से लेके एंड तक यही शेड जो है ये अप्लाई करना है। और इसके बाद हम इस साइड वाले सेक्शन पे डाई लगाएंगे। अब इधर लाइंस का ख्याल आपने रखना है कि सेक्शनिंग जो है वो आपकी बिल्कुल सीधी हो।
इस तरह से हम थोड़े थोड़े बाल लेके सारे बालों पे जड़ों से लेके एंड तक दोबारा डाई लगाते जाएंगे। ये सारी जो डाई है बालों पे अप्लाई हो गई है। अब हम करेंगे इनका वॉश। चलते हैं इनको हेड वॉशर पे लेके, वहाँ पे हम इनका बोटॉक्स स्टार्ट करने लगे हैं, तो वहाँ पे फिर हम करते हैं वॉश इनका। सारा जो डाई लगा हुआ है बालों में, पहले हम इसको अच्छी तरह से धो के बालों से सारा डाई निकालेंगे। जब डाई निकल जाएगा फिर हम बोटॉक्स शैम्पू जो है बोटॉक्स करने के लिए पहला क्लैरिफाइंग जो शैम्पू है वो लगाएंगे 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स लगा के तो छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम वही शैम्पू लगाएंगे 5 मिनट के लिए, ताकि बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाएं और जब हम प्रोडक्ट लगाएं तो वो अच्छे तरीके से बालों में पेनिट्रेट हो जाए। ये क्योंकि जब हम 5 मिनट के लिए पहला शैम्पू तो अच्छी तरह से क्लिनजिंग करता है, जो भी डाई के पार्टिकल या बालों में मॉइस्चराइज़र हो उसको वॉश करता है। उसके बाद जब हम सेकेंड टाइम लगाते हैं तो 5 मिनट्स के लिए फिर बालों के जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। उससे जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह डिपॉजिट हो जाती है बालों में और जो पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है फिर केमिकल की। तो ये वॉश के बाद फिर हम चलते हैं ड्राई की तरफ। वॉश हो गया कंप्लीट। अब ये हमने बालों को ड्रायर कर लिया है। ड्रायर करने के बाद अब हम शीट एप्लीकेशन करके तो बोटॉक्स का जो मटेरियल है वो अप्लाई करेंगे। शीट एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद हम सेक्शनिंग करेंगे बालों की और फिर लगाएंगे मटेरियल अपना बोटॉक्स का। ये हम सेक्शन बना लिया बालों का। ये शेड जो है ये देखें, नज़दीक से दिखाएं ज़रा, कितना अच्छा शेड जो इनके ब्लैक टोन थी वो सब ख़त्म हो गई है बालों में, और नीचे भी शेड जो है हमने रिफ़्रेश किया। बाल सेक्शन बन के शीट एप्लीकेशन के बाद अब हम बोटॉक्स मटेरियल जो है वो बालों में अप्लाई करेंगे। से हम सारे सेक्शन बना के छोटे छोटे उस पर मटीरियल जो है वो सारा अप्लाई करते जाएंगे। ये हमारा हाफ हेड जो है उस पर प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई हो चुकी हुई है। अब हम इसी तरह आगे सारी प्रोडक्ट लगाते जाएंगे। ये सारा हमने बालों पे अप्लाई कर लिया है बोटॉक्स का मटेरियल। अब हम इन्हें 45 मिनट के लिए बिठा देंगे और 45 मिनट पूरे होने के बाद फिर हम करेंगे इनके बालों पे ड्रायर, ब्लो ड्राई, और फिर करेंगे स्ट्रेटनर। ये सारा बाल जो है हमने अप्लाई कर लिया था। अब हम इसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद ब्लो ड्राई और फिर इसमें हम करेंगे स्ट्रेटनर। सेक्शन लेके उसको स्ट्रेटनिंग आयरन के साथ स्ट्रेट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए सारे बालों में। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है बोटॉक्स। बालों को रिपेयर करता है, डैमेज रिपेयर करता है, हेयर ग्रो करता है, मॉइस्चराइज़र पेनिट्रेट करता है, बालों में अगर ब्रेकेज हो रही है तो उसको भी ख़त्म करता है। पहले सारा जो दरमियान वाला सेक्शन है, इसको दरमियान वाला पार्ट है, इसको छोटे छोटे सेक्शन लेके स्ट्रेटनिंग आयरन के साथ इसको स्ट्रेट करेंगे, फिर साइड्स वाले सेक्शन जो है वो करेंगे। जी, तो ये है हमारी फाइनल लुक जो आफ्टर हेयर डाई और बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बाद बाल नज़र आ रहे हैं। ये है हमारी फाइनल लुक। देखिए इनके बाल कितने सॉफ्ट स्मूथ हो गए, ये देखिए।
सारी जो पहले फ्रिजनेस थी, टेंगल थे, वो सब देखिए कितने फाइन इनके बाल लग रहे हैं, इस तरह से शाइनी स्मूथ। ये हुआ है सारा इनका बोटॉक्स का ट्रीटमेंट है ये इनका। ये सारा हमने डाई करके, ये सारा हमने डाई का शेड चेंज किया, रूट पे भी इनके शेड लगाया, ग्रे हेयर कवर किए, रूट टचअप किया और फुल डाई चेंज करने के बाद हमने किया बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो ये हमारा बिफ़ोर और आफ्टर जो है आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी और पसंद भी आया होगा।